जो पंजाब की हिल्स हैं वहाँ पे क्या है, वहाँ पे स्मॉल छोटी छोटी हिंदू किंगडम्स पाई जाती हैं, स्मॉल हिंदू किंगडम्स पाई जाती थी, ठीक है ना, स्मॉल हिंदू किंगडम्स पाई जाती थी। तो वहाँ से ये जो पहाड़ी पेंटिंग्स क्या हुई, डेवलप हुई। और ये जो स्मॉल हिंदू किंगडम्स थी, इन पर रूल कौन करते थे, इन पर रूल करते थे राजपूत किंग्स, सॉरी राजपूत फैमिलीज। राजपूत फैमिलीज जो थी इन छोटी छोटी हिंदू किंगडम्स पे क्या करती थी, रूल करती थी। और वो राजपूत फैमिली कौन कौन सी जगहों से बिलोंग करती थी, वो बिलोंग करती थी बसाली, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं, बसोली के नाम से, ठीक है ना, बसोली आ गई, ठीक है। उसके बाद कौन से कहाँ से थे वो, चंबा, गुलेर, जम्मू, जम्मू के बाद नूरपुर, कुल्लू, कुल्लू के बाद आ गया घड़वाल, कांगड़ा एक्सेट्रा, ठीक है। कहाँ से ये जो राजपूत, ये जो स्मॉल हिंदू किंगडम्स थी, इन पे राजपूत फैमिलीज क्या करती थी, रूल करती थी। और वो राजपूत फैमिली कहाँ से बिलोंग करती थी, बसाली, जिसको आज हम बसोली के नाम से जानते हैं, चंबा से, गुलेर से, जम्मू, नूरपुर, कुल्लू, घड़वाल और कांगड़ा, ठीक है। इन जगहों से जो थी राजपूत फैमिलीज जो थी इन स्मॉल हिंदू किंगडम्स पे क्या करती थी, रूल करती थी, ठीक है। और ये जो एरियाज थे ये किससे सराउंडेड थे, स्नो क्लैड माउंटेन्स थे। इन एरियाज के आस मतलब इर्द गिर्द स्नो क्लैड माउंटेन्स, स्नो क्लैड माउंटेन्स कौन सी होगी, वो पहाड़ियाँ जो बर्फ से ढकी हुई रहती हैं। तो इन एरियाज के इर्द गिर्द जो थी स्नो क्लैड माउंटेन्स पाई जाती थी, इसलिए इनको क्या पहाड़ी एरिया बोला जाता था, ठीक है ना। तो कहते यहाँ की जो पेंटिंग्स थी वो किससे इंस्पायर थी, वो इंस्पायर थी लव से, किससे, लव से वो क्या थी, इंस्पायर थी, ठीक है ना। तो इन पेंटिंग्स का जो मेन थीम था वो क्या था, बॉयहुड प्रैंक्स ऑफ कृष्णा, बॉयहुड प्रैंक्स ऑफ कृष्णा, ठीक है। बॉयहुड मतलब बचपन, बिल्कुल बचपन भी नहीं हम बोल सकते, मतलब वो एज जिसमें मतलब वो शरारतें करते थे, ठीक है ना। पहले एक तो बिल्कुल ही छोटी एज आ जाती है, बचपन जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं, उससे जब वो थोड़े बड़े थे, ठीक है ना, मतलब जो स्कूल वगैरह जा सकते थे जिस एज में, उस एज की बात करें तो उस एज की जो उनकी शरारतें थी, वो जो शरारतें करते थे, वो उनके बारे में जो है इन पेंटिंग्स में बताया गया है। वो क्या है, इनका मेन थीम है, इन पेंटिंग्स का मेन थीम क्या है, बॉयहुड प्रैंक्स ऑफ कृष्णा, ठीक है ना। और उसके साथ साथ उनके जो काउ हर्ड कंपेनियंस थे उनके बारे में भी इन पेंटिंग, काउ हर्ड कंपेनियंस, कंपेनियंस होते हैं साथी, और काउ हर्ड मतलब, काउ हर्ड बोलते हैं चरवाहों को, गाय वगैरह चराने जाते थे कृष्ण जी, तो उनके साथ जो उनके फ्रेंड्स होते थे उनके बारे में भी इन पेंटिंग्स में बताया गया है, ठीक है ना। कृष्ण भगवान की पेंटिंग बना दी, उनके साथ उनके दोस्तों की बना दी, ठीक है। और उसके बाद राधा के बारे में भी इन पेंटिंग्स में क्या किया गया है, दिखाया गया है, ठीक है ना, ठीक है। तो इन पेंटिंग्स में क्या था, बॉयहुड प्रैंक ऑफ कृष्णा, उनके दोस्तों के साथ जो वो मस्ती वगैरह किया करते थे, ठीक है ना, राधा के साथ जो वो डांस वगैरह का करते थे, वो सारा जो है पेंटिंग्स में, इन पेंटिंग्स में बताया गया है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी पहाड़ी पेंटिंग्स के बारे में, ठीक है। पहाड़ी पेंटिंग्स के बाद हमारे पास अब आ जाती हैं फोक पेंटिंग्स, ठीक है, फोक पेंटिंग्स। तो कहते हैं फोक पेंटिंग जो थी इसमें क्या आ जाता है, इसमें आता था मधुबानी स्टाइल, मधुबानी स्टाइल, ठीक है। फोक पेंटिंग में कौन सा स्टाइल आता है, मधुबानी स्टाइल। और ये ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ था,
ये ओरिजिनेट हुआ था मधुबानी स्टाइल बिहार में, ठीक है ना, बिहार में ये ओरिजिनेट हुआ था। उसके बाद आ जाता है वॉरली स्कूल ऑफ महाराष्ट्र, वॉरली स्कूल ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, वॉरली स्कूल ऑफ महाराष्ट्र और पता ऑफ ओडिशा, ठीक है। मधुबानी स्टाइल कहाँ का है? बिहार का। वॉरली स्कूल आ गया महाराष्ट्र का और पता आ गया ओडिशा का। यहाँ ये सारे क्या हैं? ये एक टाइप के स्कूल्स ही हैं, ठीक है ना, जो फोक पेंटिंग्स को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं, उसके बाद उन्होंने बात की फ्लोर पेंटिंग्स की, मतलब फॉग पेंटिंग्स में क्या है, फ्लोर पेंटिंग्स भी आ जाती है। फ्लोर पेंटिंग्स मतलब जैसे रंगोली वगैरह। फ्लोर क्या हो गया? जो फर्श पे पेंटिंग बनाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? रंगोली बोलते हैं, ठीक है ना। तो रंगोली जो है, रंगोली वर्ड कहाँ पे यूज किया जाता है? मैक्सिमम महाराष्ट्र में, ठीक है ना। फ्लोर पेंटिंग जैसे रंगोली आ गई महाराष्ट्र की। रंगावली कर्नाटका में बोला जाता है, रंगावली बोला जाता है कर्नाटका में, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु में इसको क्या बोला जाता है? कोलम, कोलम बोला जाता है तमिलनाडु में। किसको? फ्लोर पेंटिंग्स को, ठीक है ना। मंदाना बोला जाता है मध्य प्रदेश में, मंदाना इन मध्य प्रदेश, ठीक है। अल्पाना इन वेस्ट बंगाल, अल्पाना इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में इसको अल्पाना बोला जाता है फ्लोर पेंटिंग्स को, ठीक है। और एपाना इन उत्तराखंड, एपाना इन उत्तराखंड, ठीक है ना। ये क्या है? ये रंगोली के नाम है, जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम। रंगोली जो है, रंगोली वर्ड जो है, ये महाराष्ट्र में यूज होता है, रंगावली कर्नाटका में होता है, कोलम तमिलनाडु में होता है, मंदाना मध्य प्रदेश में होता है, अल्पाना वेस्ट बंगाल में होता है और एपाना जो है ये उत्तराखंड में होता है, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पे क्या है, फॉक पेंटिंग्स में आ जाती है। इसमें एक तो मधुबानी स्टाइल डेवलप हुआ है और दूसरा है यहाँ पे फ्लोर पेंटिंग्स है, ठीक है ना। फ्लोर पेंटिंग्स आ जाती हैं फॉक पेंटिंग में, ठीक है। तो ये आ गया फॉक पेंटिंग, ठीक है। हमने किस किस पेंटिंग के बारे में जिक्र किया आज? एक तो राजस्थानी पेंटिंग्स का। राजस्थानी पेंटिंग्स का क्या पढ़ा कि राजस्थानी पेंटिंग जो है वो 3 फॉर्म्स में डिवाइड है, कोर्ट पेंटिंग, लिटरेरी पेंटिंग और फॉक पेंटिंग। उसके बाद रीजन के बेसिस पे इनको क्या है, 3 स्टाइल्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पे? रीजन के बेसिस पे, ठीक है ना। जैसे हमने 4 रीजन की यहाँ पे बात की, 4 रीजन के हमने की, एक हमने मेवाड़ की कर ली, ठीक है ना, मेवाड़ आ गया, मारवाड़ आ गया, बूंदी कोटा आ गया, किशनगढ़ आ गया, ठीक है। ये 4 क्या थे? रीजन्स थे, ठीक है ना। इन रीजन्स पे में अलग अलग जो था, अलग अलग स्टाइल्स की पेंटिंग पाई जाती है। जैसे यहाँ मेवाड़ में कौन सी थी? मेवाड़ में कृष्ण की थी, ठीक है। कृष्ण के बचपन की पेंटिंग्स थी, उनके गोपी को तंग करते थे उसकी थी, ठीक है ना। मारवाड़ में कौन सी आ गई? मारवाड़ में आ जाती हैं जैसे अमीर अमीर लोगों की घुड़सवारी करते हुए की पेंटिंग बना दी, ठीक है, उस चीज़ की आ जाती है। फिर उसके बाद आ जाती थी किशनगढ़। तो किशनगढ़ में किसकी थी? किशनगढ़ में राधा कृष्ण के बारे में जो थी वो पेंटिंग्स बनाई जाती थी, ठीक है ना। उसका बूंदी कोट आ गया। बूंदी कोटा में क्या थी? जैसे इसमें हंटिंग वगैरह की आ जाती है। और बेसिक मेन यहाँ पे जो पेंटिंग बनाई जाती थी बूंदी कोटा में, वो थी जो उस टाइम के रूलर्स थे। जैसे कौन कौन से रूलर्स थे उस टाइम पे? एक तो था राव छत्रसल,
और भाव सिंह, इनके जो दरबार के दृश्य जो थे वो उन पेंटिंग्स में बताए जाते थे। ठीक है, उसमें पहाड़ी पेंटिंग्स की बात आ गई। पहाड़ी पेंटिंग्स जो थी ये कहाँ से आई थी? ये आई थी स्मॉल हिंदू किंगडम से, जो कहाँ पे पाई जाती है स्मॉल हिंदू किंगडम? पंजाब हिल्स में। ठीक है ना, और इन किंगडम्स को पे रूल कौन करते थे? जो उस टाइम के राजपूत फैमिलीज थी। ठीक है, और इन यहाँ की जो पेंटिंग्स थी इसमें किसके बारे में? बॉयहुड प्रैंक्स ऑफ कृष्णा, मतलब वो बचपन में जो शरारतें करते थे उसके बारे में बताया गया था। उनके जो मित्र थे जो उनके साथ गाय वगैरह चराने जाते थे उनके बारे में। ठीक है ना, राधा कृष्ण के बारे में जो है ये पेंटिंग्स जो है पहाड़ी पेंटिंग्स का मेन थीम है। ठीक है, फोक पेंटिंग में आ जाता है रंगोली के बारे में। जैसे फिर रंगोली को अलग अलग नाम से, जैसे रंगोली महाराष्ट्र में बोला जाता है, रंगावली कर्नाटका में, ठीक है, कोलम तमिलनाडु में, मदाना मध्य प्रदेश में, अल्पाना वेस्ट बंगाल में, एपाना उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये सारी क्या है? अलग अलग जगहों की पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग्स के बारे में। ठीक है ना, तो क्या कि पेंटिंग्स जो है वो डेवलप हुई है, पेंटिंग्स की जो डेवलपमेंट हुई है वो कैसी हुई? हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पेंटिंग्स जो है वो डेवलप हुई है। ठीक है ना, हर जगह पे अलग अलग टाइप की क्या हुई है? डेवलपमेंट हुई है पेंटिंग्स की। लेकिन जो हमने पढ़ा उसमें मेन क्या है? मैक्सिमम हर जगह पे जो पेंटिंग है वो किस पे बेस है? राधा कृष्ण पे, कृष्ण जी पे जो है मैक्सिमम पेंटिंग्स जो है किस पे बनाई जाती हैं? कृष्ण भगवान पे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग्स इन इंडिया। ठीक है, ओके, थैंक यू।